यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों की जब बात चल ही रही है तो फिर उनकी मुश्किलों की तस्वीरें भी देखनी जरूरी हैं। हालात को समझते हुए सरकार किसानों के हक में सख्ती भी कर रही है, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने का दावा कर रही है। बावजूद इसके अगर कसर रह जा रही है तो फिर इलाके के विधायक इसके लिए मोर्चा थामने में पीछे नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पीलीभीत से, जहां भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। नए कृषि बिलों को लेकर दिल्ली में किसानों का धरना 9वें दिन भी जारी है। किसान बिल में तमाम खामियां बताकर इसे वापस लेने की मांग पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों को सबसे ज्यादा चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। उन्हें लगता है कि सरकार के इस बिल के बाद उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिलना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि किसानों की चिंता आखिर बढ़ती कैसे है। इसके लिए आपको ले चलेंगे आंवला मंडी, जहां धान की खरीद का केंद्र बनाया गया है। इस मंडी की हालत ये है कि यहाँ किसानों की धान लदी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोई 10 दिन से यहाँ है, कोई 15 दिन से। सबका मकसद बस इतना है कि उनके धान की खरीद हो जाए। अब सवाल उठता है कि धान की खरीद आखिर हो क्यों नहीं रही है। तो इसको लेकर थोड़ा पेच है, क्योंकि किसानों का कहना कुछ और है जबकि अधिकारियों का कहना कुछ और। इसी खींचतान में गाड़ियां खड़ी हैं और धान लदा है। इसकी खबर जैसे ही इलाके के विधायक और पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह को हुई, वो मंडी पहुंच गए, जहां उन्होंने पूरा माजरा समझने की कोशिश की। मौके पर मिले किसानों ने अपनी आपबीती सुनाई तो विधायक जी ने अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ किसानों का धान जो है 10 दिन से, 5 दिन से, 15 दिन से पड़ा हुआ है। मैं यहाँ आया हूँ, आप ऐसा सिस्टम बनाओ, इनका जो है आज ही सबका तुलना चाहिए। अभी बोलो अभी सबको कैसे तुले। मैं यहाँ जब तक धान किसानों का तुलेगा नहीं, मैं रात को यहीं बैठूंगा। ये समझ लो, आज सबका तुलवाओ। मैं बाहर कुर्सी डाले बैठा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जब धान तुल जाएगा तभी मैं उठ के जाऊंगा यहाँ से। मेरा जब किसान यहाँ सो रहा है खुले आसमान में, मैं भी सोऊंगा उनके साथ। विधायक ने दबाव के लिए धरने का भी इस्तेमाल किया और साफ कर दिया कि जब तक किसानों के धान की खरीद शुरू नहीं हो जाती तब तक वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। वहीं अपनी धान की खरीद के लिए खड़े किसानों का कहना है कि उनसे प्रति क्विंटल 150 रुपए मांगे जा रहे हैं। यानी धान की खरीद तभी होगी जब किसान 150 रुपए अपनी जेब से देने को राजी होगा। इतना ही नहीं, किसानों का तो ये भी आरोप है कि धान की खरीद धीमी होने के बावजूद कागजों में जमकर खरीदारी दिखाई जा रही है। सर, मैं यहाँ 10 दिन से अपना धान की ट्रॉली मेरी खड़ी है। ट्रैक्टर ट्राली भी किराए का है ये, और करीब 10-11 हज़ार रुपए तो इसी के हो गए हैं, और मेरा धान नहीं तुल पा रहा है। कल ही मेरी 150 रुपए कुंटल पे बात हुई तो 10 दिन बाद मेरा नंबर आता, आज रात में वो भी। और वैसे मैं यहीं खड़ा हूँ 10 दिन से, और पिछले 10 दिनों में यहाँ 150 कुंटल धान की खरीद नहीं हुई है, और कागजों में करीब 1000 कुंटल खरीद चुका है। डेली सुबह माल आता है भर के, और यहाँ बोरियां पलट दी जाती हैं। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि किसानों के धान की क्वालिटी बेहद कमजोर है, इसलिए खरीद कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मानक तय किए गए हैं उसके मुताबिक किसानों की फसल नहीं है। बावजूद इसके किसान दबाव बनाने में पीछे नहीं है। धान आ रहा है जो मानक के अनुरूप नहीं आ रहा है, पतला धान आ रहा है। मिल वाले लेने से मना कर रहे हैं इसको। सर, इसको खरीद के हम कहाँ ले जाएंगे, मिल वाला लेगा नहीं। विधायक के मंडी दौरे पर मिली मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने भी अपने अधिकारी की बात को ज्यों का त्यों दोहरा दिया है। नहीं, तौल तो निरंतर ही यहाँ पे हो रही है, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो मतलब महीन धान लेकर आए हैं
वो दबाव बना रहे हैं कि उनका धान तोल लिया जाए, और हम लोग मानक के अनुसार सब पूरा लगातार तोल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर विधायक को किसानों ने क्या बताया और विधायक क्यों धरने पर बैठने पर मजबूर हुए, और क्या उनकी इस कवायद से किसानों को इंसाफ मिला? आज हमने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को बात की, मंडी समिति के कार्यालय में बैठकर देखा सारे आंवला विधानसभा में जो धान तौल केंद्र हैं उनकी सिचुएशन ली। सिचुएशन में ये पाया गया कि किसान का धान जिस तरीके से तौलना चाहिए क्रय केंद्रों पर वो नहीं तुल रहा है। ज़्यादातर बिचौलियों को धान तोला जा रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अभी सो चेयरमैन से तमाम पदाधिकारी मेरे साथ हैं। बहरहाल विधायक के दखल देने के बाद अधिकारियों ने धान की खरीद शुरू कर दी, लेकिन सवाल यही है आखिर धान खरीद केंद्रों के अधिकारियों को नेताओं के दखल का इंतजार ही क्यों रहता है? अगर किसान परेशान है, मुश्किलें तो फिर अधिकारियों की भी बढ़ेंगी ही। बरेली से अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।